हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। देखो, अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे क्या कह रहा है वो। प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी कि जो सेट दे रखा है वो रियल नंबर से रियल नंबर तक का सेट दे रखा है। फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर सेट दे रखा है, यानी कि दोनों, यानी कि डोमेन भी हमारी रियल नंबर है, समझ गए। यानी कि डोमेन भी हमारी रियल नंबर है और को डोमेन भी क्या है, हमारी रियल नंबर है, समझ गए। इतना तो आप समझ गए होंगे। यानी कि दोनों रियल नंबर के सेट दे रखे हैं फंक्शन के लिए। अब हमें फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है। एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स में एक्स दे रखा है। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर बॉक्स के अंदर एक्स लिख रखा है तो इसका मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। उसने कह रखा है कि ये वाला जो फंक्शन दे रखा है उसने, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो हमें दे रखा है उसने, वो कह रखा है कि ना ही ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू है, प्रूव करना है। सही है, हमें पता चल गया ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो ना ही 1 1 होता है ना ही ऑन टू होता है, बस हमें प्रूव लाना है। सही है, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। यहाँ उसने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी बता रखी है। सही है, नीचे उसने क्या बता रखी है, यहाँ से यहाँ तक उसकी प्रॉपर्टी बता रखी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, समझ गए ना। देखो, हमें जो फंक्शन दे रखा है वो किस सेट पे डिफाइंड है, रियल नंबर टू रियल नंबर है, यानी कि दोनों सेट रियल नंबर के। ये हमें डोमेन देगा, ये हमें डोमेन देता है, और ये देता है हमें कोडोमेन, यानी कि डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है, रियल नंबर है, समझ गए। अब देखो, जो हमें फंक्शन दे रखा है उसने फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। ये हमें इसको क्या दिखाना है, ना ही ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू है, इसको दिखाना है। सही, ये जो फंक्शन उसने दे रखा है हमें। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, ध्यान से देखेंगे। देखो, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसका सिंबल ये होता है एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स के अंदर एक्स लिखा रहता है। सही है, बॉक्स के अंदर क्या लिखा रहता है, एक्स। समझ लो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहा है। अगर कहीं भी बॉक्स के अंदर तुम्हें एक्स दिखाई दे या फिर बॉक्स के अंदर कोई नंबर दिखाई दे, बॉक्स के अंदर कोई भी नंबर दिखाई दे, तो वो क्या किसकी बात कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कह रहा है। सही है, बॉक्स के अंदर अगर कोई एक्स दिखाई दे या फिर बॉक्स के अंदर कोई भी नंबर दिखाई दे तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहा है। ये इसका सिंबल होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। सही है, अब सुनेंगे, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हमेशा हमें क्या देता है, एक इंटीजर देता है। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर हमेशा क्या आएगा, इंटीजर आएगा, क्योंकि इसका नाम ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। समझ गए, ये बात दिमाग में बैठा लो। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो आंसर आता है, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें क्या देता है, एक इंटीजर देता है, समझ गए। अब ध्यान देंगे, अगर मान लो बॉक्स के अंदर एक इंटीजर लिखा है, मान लो मुझे 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, कहने का मतलब ये है, मान लो मुझे 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। मान लो अगर बॉक्स के अंदर मान लो किसी इंटीजर का मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो वो ही आ जाता है, समझ गए। अगर मुझे किसी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो वो ही आ जाता है। सही, इसका आंसर वही आ जाता है। जैसे 3 का मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो 3 आ जाएगा। सही है, ऐसी मुझे -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो क्या आ जाएगा, मेरा -4 ही आ जाएगा। समझिए, इतना तो आपको पता चल गया कि किसी इंटीजर का अगर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो आंसर वही आ जाता है। मान लो अगर डेसिमल वाले नंबर का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो वो हमें क्या, तो इसका 3.19, यानी कि अगर हमें डेसिमल वाले का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो क्या आएगा, जस्ट स्मॉल इंटीजर आएगा। आंसर तो ये इंटीजर ही देता है, मैंने बताया था। तो जस्ट स्मॉल इंटीजर क्या होगा, 3 होगा, नहीं होगा। सही है, अगर हमें डेसिमल वाले का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो हमें आंसर क्या देगा, जस्ट स्मॉल इंटीजर देगा। इससे जस्ट स्मॉल क्या होगा, इसका जस्ट स्मॉल इंटीजर 3 तो होगा। ऐसे लिख लो, मैंने लिख लिया 0.1। सही है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। जस्ट स्मॉल इंटीजर क्या होगा, इसका 0 ही तो होगा। ऐसे 0.9 का अगर मुझे क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो इसका जस्ट स्मॉल इंटीजर क्या होगा, 0 तो होगा।
समझ गए ना। ऐसे मुझे 4.6 का निकालना है गेटेड इंटीजर, सही है। 4.6 डेसिमल वाले का बता रहा हूँ। हाँ, ये मैं जैसे मुझे 4.6 का गेटेस्ट इंटीजर निकाला है तो इससे जस्ट स्मॉल इंटीजर क्या होगा, 4 होगा, सही है। नाम तो इसका गेटेस्ट होता है बट इसका आंसर क्या आता है, स्मॉल इंटीजर निकलता है इसमें से, सही है। आंसर क्या देता है, ये हमें स्मॉल इंटीजर देता है। नाम तो इसका ग्रेटेस्ट होता है, सही है। हमें आंसर क्या देता है, ये स्मॉल इंटीजर देता है, सही है। इसके लिए डेसिमल वाले की बात कह रहा हूं। अगर कोई इंटीजर है बॉक्स के अंदर तो हमेशा आंसर वही दे देता है वो, समझ गए। अगर डेसिमल वाला है तो क्या देता है वो, जस्ट स्मॉल इंटीजर दे देता है। मान लो माइनस का 3.2 है, सही है। इसका गेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो इससे जस्ट स्मॉल क्या होगा, -4 होगा ना, होगा नहीं होगा, -4 होगा, इतना आपको पता ही है। 3.2 से माइनस का 3.2 का जस्ट स्मॉल इंटीजर -4 होगा, समझ गए। ऐसे ही मुझे माइनस का 1.1 का गेटेस्ट इंटीजर निकालना है, सही है। तो इसका जस्ट स्मॉल इंटीजर क्या होगा, इसका जस्ट स्मॉल इंटीजर क्या आएगा, -2 आएगा, सही। इतना तो आप समझ गए होंगे, सही। गेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में इतना तो समझ गए होंगे। अब मुझे इसे क्या दिखाना है, ना ही ये 1 है ना ही ये ऑन 2 है, समझ गए। मुझे ये दिखाना है ना ही ये 1 है ना ही ये ऑन 2 है। सबसे पहले इस क्वेश्चन की फीलिंग ले लेते हैं, सही है। सबसे पहले फील लेके ये पता कर लेते हैं कि ये 1 और ऑन 2 है नहीं है, कैसे दिखाएंगे, सही है। हमें पता तो है 1 और ऑन 2 नहीं है तो दिखाएंगे कैसे, देखेंगे। देखो तो दोनों सेट रियल नंबर के हैं। देखो रियल नंबर बहुत बड़ा सेट होता है, इसके अंदर तो मैं लिख भी नहीं सकता। आपको पता है जितने भी दुनिया भर के नंबर होते हैं वो रियल नंबर के अंदर आते हैं। मैं तो कुछ नंबर लिख लिए, ये मत सोचना कि रियल नंबर इतने ही होते हैं। मैंने कुछ नंबर लिख लिए, देखो कुछ नंबर ले लिए, 2 माइनस वाले लिख लिए, डेसिमल वाला लिख लिया, सब इसके अंदर आते हैं। जो हमें फंक्शन दे रखा है f(x) = गेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है। अब देखेंगे, देखो 1 के लिए सबकी जितने भी डोमेन में रियल नंबर होते हैं सबकी अलग अलग इमेज बननी चाहिए। किसके साथ, कोडोमेन के साथ। सबकी अलग अलग इमेज होनी चाहिए। जितने भी डोमेन में नंबर हैं उनकी सबकी अलग अलग इमेज बननी चाहिए कोडोमेन के साथ, समझ गए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मान लो यहां में ये दे रखा है, देखो ध्यान से देखना जरा मेरी बात। f(x) = मैं ले लेता हूं, f(x) = ये दे रखा है गेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये अगर मैं x यहां से कोई नंबर ले लूं 1.2, सही है, 1.2 ले रहा हूं, सही है। 1.2 की इमेज क्या होगी ये पता लगाना चाह रहा हूं मैं। x 1.2 ले लिया मैंने, सही है। 1.2 तो क्या आएगा, देखो मैंने कहा था डेसिमल वाले का गेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आता है, डेसिमल वाले का जस्ट स्मॉल इंटीजर आता है तो 1 हो जाएगा, सही। इतना आपको पता है 1 हो जाएगा। यानी कि x हमें यहां से मिलता है, f(x) यहां से मिलता है, इतना तो आपको पता ही है, सही है। जैसे मैंने 1.2 लिया तो मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, सही है। 1 इमेज मिल रही है, सही है। अब मैं x 1.3 ले लेता हूं बेटे, 1.3 ले लेता हूं, सही है। यहां से मैंने x की वैल्यू क्या ले ली, 1.3 ले ली, तो ये 1.3 देगा गेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। 1.3 का गेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ही तो होगा, जस्ट स्मॉल इंटीजर देगा। देखो दोनों हमें सेम इमेज दे रहे हैं, सही है। 1.2 और 1.3 सेम इमेज दे रहे हैं, सही है। जबकि 1 में क्या होना चाहिए, सबकी अलग अलग इमेज होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, कहने को बहुत सारे नंबर होंगे तो नॉट के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल ही काफी है, सही है। दोनों हमें सेम इमेज दे रहे हैं ना, 1 दोनों सेम इमेज दे रहे हैं तो ये 1 तो है नहीं, यहाँ से हमें पता लग गया, सही है। हमने फील करके आपको बता दिया कि 1 नहीं है, मैथमेटिकली अभी करेंगे हम, सही है। अब ऑन 2 के लिए देखते हैं, ऑन 2 के लिए ऑन 2 कैसे नहीं है ये। देखो ऑन 2 के लिए मैं दिखाना चाहूँ, जो फंक्शन दे रखा है हमें, ध्यान से देखना। फंक्शन हमें दे रखा है f(x) = अब देखो x यहां से पकड़ेंगे, सुनना है, x यहां से लेंगे हम, सही है। x यानी कि 1 लेंगे, 2 लेंगे, 1. देखो बहुत सारे नंबर होंगे, इसमें मैंने तो कुछ नंबर लिख रहा है, ये मत सोचना रियल नंबर में इतने नंबर होते हैं। 1.4, 1.2। देखो अगर मैं यहाँ 1.2 रखूं, सही, x 1.2 लूं, ध्यान से देखना। अगर यहां से मैं 1.2 लूं, सही है, तो 1.2 ये हमेशा आंसर क्या देगा, एक इंटीजर देगा, सही है। हमेशा ये आंसर क्या देगा, अगर मैं x कुछ भी लूं, आंसर क्या देता है, गेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर देगा। तो इसमें पॉइंट वाले तो कभी आएंगे ही नहीं, क्योंकि आंसर कभी भी ये डेसिमल में नहीं देगा। अगर मैं यहां से कोई भी नंबर पकड़ूं, कोई सा भी रियल नंबर ले लूं, समझ रहे हो ना,
कोई सा भी रियल नंबर ले लो, अगर मैं यहाँ से यहाँ कोई सा भी x कोई सा भी रियल नंबर ले लूँ, सही है, कोई सा भी रियल नंबर ले लूँ, x हमेशा आंसर क्या देगा, वो एक इंटीजर देगा। यानी कि ये तो किसी की इमेज ही नहीं बनेंगे ना, पॉइंट वाले किसी की इमेज ही नहीं बनेंगे, यानी कि 1.2 1.3 की कोई भी प्री इमेज नहीं होगी, सही है। जबकि ऑन टू में क्या होना चाहिए, जो कोडोमेन के एलिमेंट हैं, जो कोडोमेन है, वो सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। ऑन टू में यही तो होता है कि सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। जबकि 1.2 ये जो पॉइंट वाले हैं, जो डेसिमल्स वाले हैं, वो किसी की भी इमेज नहीं बनने हैं, यानी कि ऑन टू तो है ही नहीं, सही, ऑन टू नहीं है, ये मुझे फीलिंग कर ली। अब मैथमेटिकली कैसे करेंगे क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से जरा, सही। मैथमेटिकली कराने जा रहा हूं मैं क्वेश्चन को फॉर 1 सबसे पहले 1 के लिए ध्यान से देखना। देखो x1 x2 दो नंबर मान लेते हैं, सही, जो किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को। रियल नंबर यानी कि कौन से रियल नंबर को, x1 x2 डोमेन, सही, डोमेन के रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। 2 एलिमेंट ले लेते हैं ना फर्स्ट सेट से, आपको पता ही, मैंने बताया। देखो नहीं के लिए एक एग्जाम्पल दिखाना जरूरी होता है, सही है। नहीं के लिए आप एक एग्जाम्पल दिखा दो। मैंने ले लिया x1 इक्वल टू 1.2 और x2 मान लिया मैंने 1.3, सही है। x1 1.2 ले लिया, x2 1.3 ले लिया, दोनों की इमेज निकालता हूं क्या होगी। देखो fx इक्वल टू मुझे दे रखा है, जो दे रखा है फंक्शन वो ये दे रखा है, x 1.2 लेके x1 मैंने क्या माना 1.2, यहाँ 1.2 रख देता हूँ, सही है। 1.2 x1 मैंने 1.2 माना है, 1.2 क्या देगा मुझे आंसर, ये 1 देगा, समझ गए, इतना आप समझ गए होंगे। वैसे f 1.3 x2, अब मैंने x2 रख दिया, सही है। अब मैंने x1 की तो वैल्यू x1 1.2 रखा मैंने, x2 क्या लिख दिया 1.3 ले लिया, सही है। 1.3 गेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये हमें क्या देगा, ये भी आंसर क्या देगा हमें 1 देगा, समझ गए। अब देखो क्या है, सुन लेना मेरी बात ध्यान से। मैंने x1 x2 डोमेन से लिए हैं, यानी कि f1.2 इक्वल टू f1.3, दोनों की इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है। ऐसी तो दिखाते थे, दोनों की इमेज क्या बननी है, 1 बननी है। दोनों की इमेज इक्वल आ रही है ना, दोनों की इमेज इक्वल आ रही है, बट 1.2 और 1.3 इक्वल नहीं होते हैं। ऐसी तो कहा था मैंने। मैं क्या करता था, x1 x2 दो नंबर ले लेता था, उनकी इमेज इक्वल दिखा देता था, इमेज इक्वल आ गई, अगर x1 x2 इक्वल आ जाते थे तो 1 1 कह देता था मैं। बट यहाँ 1.2 और 1.3 कभी इक्वल होते हैं क्या, नहीं होते, यानी कि इक्वल आ ही नहीं रहे, ये इक्वल होते ही नहीं है। जबकि इमेज क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, दोनों की इमेज इक्वल आ रही है, बट ये दोनों नंबर यानी कि x1 x2 क्या लिया मैंने, 1.2 और 1.3 कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, यानी कि 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। आपकी समझ में आया होगा, मैथमेटिकली मैं ऐसे दिखाता हूँ, सही। दोनों की इमेज इक्वल आ रही है, दोनों की इमेज 1 आ रही है ना, मैंने दिखा दिया। बट 1.2 और 1.3 कभी इक्वल होते हैं, बट ये नंबर आपस में इक्वल नहीं होते हैं ना। अगर मैंने कहा था, अगर दोनों की इमेज इक्वल आ रही है, अगर x1 और x2 भी आपस में इक्वल हो जाए तभी तो वो 1 1 होता था। यहाँ बट x1 और x2 तो इक्वल है ही नहीं, सही है, क्योंकि 1.2 और 1.3 इक्वल नहीं होते हैं, तो ये नॉट 1 1 हो गया, सही है। ऑन टू के लिए देखेंगे कैसे करेंगे। ऑन टू के लिए ध्यान से देखना, ऑन टू के लिए हमें फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू क्या दे रखा है, गेटेज इंटीजर फंक्शन x, इसे y मान लेते हैं, सही है। मैंने कहा था f(x) को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, तो y इक्वल टू आ जाएगा गेटेज इंटीजर फंक्शन x। मैंने कहा था x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ y, सही है, x की वैल्यू निकालेंगे तो गेटेज इंटीजर x इक्वल टू y, सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, y यानी कि कोडोमेन में से नंबर लेंगे हम कोई सा, सही है। कोडोमेन में से कोई सा भी एक रियल नंबर ले लो, कोडोमेन में से, कोडोमेन का आएगा रियल, y जो है कोडोमेन को ही तो रिप्रेजेंट करता है, y यानी कि f(x) हमें कोडोमेन में से, और ये x यहां से निकलता है हमारा डोमेन में से, समझ गए ना, x हमारा डोमेन में से आता है। तो मैं y ले लेता हूं कोई सा, y यानी कि मैं एक y इक्वल टू ले लेता हूं 2.1 ले लिया मैंने, सही है। जैसे इन्होंने y 2.1 लिया, कहां से लिया है, ये रियल नंबर से लिया। कौन से रियल नंबर से लिया है, कोडोमेन में से, सही है, कोडोमेन में से लिया है मैंने 2.1। तो क्या आ जाएगा, गेटेज इंटीजर फंक्शन इक्वल टू 2.y की वैल्यू डाल दी, इसमें 2.1 ही आ गई। क्या किसी का गेटेज इंटीजर फंक्शन 2.1 आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि गेटेज इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आती है कि इंटीजर होती है, तो ये हो ही नहीं सकती है, पहली बात तो, सही है, ये हो ही नहीं सकती है। तो लिखते हैं सो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, यानी कि मुझे जो कोडोमेन में 2.1 है उसकी डोमेन में
कोई भी प्री इमेज नहीं बन रही है। सो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, यहां लिखेंगे बिकॉज गेट एज इंटीजर फंक्शन गिव्स ऑलवेज एन इंटीजर, क्योंकि ये हमेशा इंटीजर देता है, समझ गए, इसलिए ये इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती है। ऑलवेज गिव्स ऑलवेज एन इंटीजर, सो इट इज नॉट ऑन टू। समझ गए? आपकी समझ में आ गया होगा बेटा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। ओके।